उसहाजिए संभव ही नंदन सुमयी पुम सुपास चंद जिण पुफुयंत सियल से अंसा बासु पूज्य जिण विमल अनंता धम्म संति कुंतो अर्मल्ली मुनि सुवै नमिने महल्ली पासनाह महावीर महेशम चौबीस तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की जयकारा जोर से पूर्ण विवेक के साथ। वर्तमान जिन सदाएं वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चक्रवर्ती राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। महाराष्ट्र में बिहार हुआ, राजस्थान में बिहार हुआ, कर्नाटक में बिहार हुआ, गुजरात में बिहार हुआ, झारखंड में बिहार हुआ, मध्य प्रदेश में बिहार हुआ, बहुत राज्यों में बिहार हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि केवल आधे किलोमीटर का बिहार हुआ। उसमें ही केवल गांव नहीं, राज्य बदल गया। मुझे लगता है कि जैन समाज के लिए पूरे देश में सौभाग्य की बात है कि प्रदेश की राजधानियों में आपका भले वर्चस्व हो ना हो, लेकिन देश की राजधानी में जैन समाज का वर्चस्व है, बड़ी संख्या है, बड़ा प्रभाव है। बस एकजुट होकर के उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। केवल आधा किलोमीटर में गांव बदल गया, और सिर्फ गांव नहीं बदला, नगर नहीं बदला, राज्य भी बदल गया। राज्य बदल जाने के बाद भी समाज नहीं बदला। समाज जैन समाज है, वहां भी पर्याप्त और मुनि भक्त जैन समाज सूर्यनगर में, और यहां भी आधे किलोमीटर पर महापुराण में आता है कि उस राज्य में बड़ी समृद्धि थी। काशी देश में, कौशल देश में बड़ी समृद्धि थी। तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म जहां हुआ, जहां महावीर का जन्म हुआ, उस देश में बड़ी समृद्धि थी। और समृद्धि का जब विवेचन किया जाएगा तो कहेंगे गांव इतने पास पास थे कि इस गांव का मुर्गा उड़ करके उस गांव में चला जाता था। मुर्गा इतना ज्यादा नहीं उड़ता है, थोड़ा ही उड़ता है। मुर्गा उड़ के यहां से वहां चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? पास पास गांव, पास पास गांव और पास पास समाज होना भी देश की समृद्धि का प्रतीक है। वो चीज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि नाम तो बदल जाते हैं, लेकिन बस इतने दूर हैं कि एक गांव का मुर्गा उड़ करके दूसरे गांव में चला जाए। अभी हम मुर्गे तो होते नहीं है। एक जगह के श्रावक दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाएं। सौभाग्य है कि इस आधुनिक युग में भी आप लोगों ने इस तरह की जागृति, विवेक और प्रभावना बना रखी है कि देश की राजधानी दिल्ली में जैन धर्म का डंका बजता है। जिनवाणी के व्याख्यान होते हैं, मुनिराजों के प्रवास होते हैं। वरना आज भी कुछ ऐसे राज्य और ऐसे प्रांत हैं कि जिनने आज तक मुनिराजों का विहार ही नहीं देखा। आपने तो अपने नगरों के नाम ही विहार रख रखे। मालूम है आपको
बिहार जो प्रदेश है उसका नाम बिहार क्यों पड़ा? देश में एक प्रदेश भी है जिसका नाम बिहार है। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? महावीर भगवान के बिहार के कारण से इस देश का राज्य एक ऐसा राज्य है बिहार कि जिसका नाम महावीर भगवान के बिहार के कारण से नाम पड़ गया बिहार। बिहार करते थे, पद विहार करते थे, गांव गांव नगर नगर जाकर के धर्मोपदेश देते थे, और वो बिहार बिहार हुआ। और आपके दिल्ली का विवेक विहार, विवेक विहार, जहां लोग बहुत विवेक से विहार करते हैं, जहां के लोग बहुत विवेक संपन्न हैं। विवेक समझ में आया? प्रज्ञा, यत्न, होश, समझ। विवेक विहार वासियों, बिना विवेक के जीवन मूढ़ताओं से भर जाता है। अविवेक वाला जीवन खतरनाक हो जाता है और विवेक वाला जीवन सुखदायी होता है। जितने सारे अपराध होते हैं सब अविवेक से होते हैं, और जितनी सारी अच्छाइयां होती हैं वो सब विवेक से होती हैं। विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट समझ, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति, जयना यतना। तो आप विवेक विहार वाले कितने विवेक वाले हैं ये तो अब मालूम पड़ेगा। कदम कदम पर विवेक की जरूरत होती है। महावीर स्वामी ने आचरण में सबसे पहले विवेक को रखा। कहते हैं भगवान महावीर का समोषण लगा और इंद्रभूति गौतम गणधर ने प्रश्न किया, कहां से शुरुआत हुई धर्म सभा की? कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदमासे, कदम सये, कदम भुंजेज भासे जा, कदम पावमना बंझई। क्या पूछा? धर्म सभा का पहला प्रश्न क्या था? जिनवाणी के 12 अंग हैं, 12 अंग में पहला अंग कौन सा है जी? आचार। दूसरा पापड़। तीसरा, तो अच्छे से बोलिए, जिनवाणी का प्रथम अंग कौन सा है? पहलो आचारांग बखानो। बस पहले ही बखानो आप, दूसरा तो ठीक है। पहला कौन सा है? आचारांग। दूसरे आदि अंग हैं, सबकी अपनी महिमा है, सबकी अपनी पदों की संख्या है, लेकिन सबसे पहले कौन? बोलो बोलो ज्ञानी, सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले आपका आचरण देखा जाता है। रुपया पैसा धन जायदाद बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपका आचरण सामने आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज, वो इंप्रेशन कैसे बनता है, वो प्रभाव कैसे बनता है? आपके आचरण से बनता है। और कोई आपके आचरण से प्रभावित है और इसके बाद अगर कोई कहने लग जाए, क्या उससे प्रभावित होने की क्या जरूरत है? गरीब आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी है, वो तो सामान्य दर्जे का आदमी है, उससे इतना प्रभावित होने की क्या जरूरत है? जो प्रभावित है वो कहेगा कि भले उसके पास धन नहीं है लेकिन उसके पास आचरण है, उसके पास प्रज्ञा है, उसके पास समझ है। मतलब ये है कि धन की कीमत धन की जगह होती है, लेकिन आचरण की कीमत धन से भी ज्यादा होती है। त्यागी व्रती क्यों पूज्य होते हैं? जिनने पापों का त्याग किया है वो क्यों पूज्य होते हैं? क्योंकि वो आचरणवान है। आचारः परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है,
आचार परम धर्म है, आचरण की सुरक्षा कर। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी चारितम खलु धम्मो। इसलिए शुरुआत कहां से हुई धर्म सभा की? पहला प्रश्न कौन सा पूछा इंद्रभूति गौतम ने? गौतम गंभीर, जानते गौतम गंभीर? पास में रहते, पड़ोस में, आपको बुलाना चाहिए था, क्योंकि पहला श्रोता कौन था महावीर भगवान की सभा का? गौतम। वो भी गौतम थे, ये भी गौतम है। ब्राह्मण थे, महान प्रकांड विद्वान गौतम गोत्रीय इंद्रभूति। और सभा में कैसे पहुंचे? ये तो वीर शासन जयंती के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन इस पर पूरा विशेष व्याख्यान होता है, मार्गदर्शन होता है। 2550 साल पुरानी बात है, 2600 साल पुरानी बात है। पहली बार समोषण लगा और पहला प्रश्न क्या पूछा गया? कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सए। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। कदम भुंजिज भाषेज, कदम पावम न बज्झई। अर्थ बताएंगे आप लोग, इसका अर्थ क्या हुआ? कदम का मतलब कैसे, कदम चरे कैसे चले, कदम चिट्ठे कैसे बैठे? ऐसे बैठो कि पीछे से भी कोई आए तो वो भी बैठ सके। तो बहुत एक एक सूत्र पर एक एक दिन प्रवचन हो पूरा। कदम चरे कैसे चले? आदमी को देखिए आप कैसे चलते हैं। कई बार तो पड़गाहन करने के बाद भी आप उनका चलना देखें तो चलते कहीं हैं और देखते कहीं हैं। गंदगी पर पांव पड़ जाए, लत्ते पर पांव पड़ जाए, प्लास्टिक पर पांव पड़ जाए, चिट्ठियां कुचल जाएं, मंदिर जा रहे हैं, पड़गाहन करके जा रहे हैं तो भी, अरे भाई उस समय तो विशेष ध्यान रखना ही है, हर वक्त ध्यान रखना चाहिए, नीचे देख के चलना। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम चरे। कदम चरे मतलब कैसे चरें, ऐसे वो आ रहा है आगे। यहां चरे का मतलब चर धातु चलने की वाची है। कदम चरे कदम चिट्ठे कैसे बैठे, कदम चढ़े कदम चिट्ठे चेष्टा कैसे करें, कदम आसे कैसे बैठें, कदम सए कैसे सोएं। सोने का भी कोई बोलने का पूछने की जरूरत है? लंबे पांव करो और कहीं भी कदम सए, कदमा से कदम सए, कदम भुंजिज्जा भोजन कैसे करें, कदम भाषिज्जा भाषण कैसे करें, कदम पावम न बज्झई। हे प्रभु बताइए तो सही कैसे पाप से बचेंगे, कैसे पाप का बंध ना हो। तो कहते हैं दिव्य ध्वनि से वर्धमान स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं ज्ञानी? कदम की बजाय सिर्फ जदम बोलते हैं। क्या? एक ही शब्द चेंज होता है। कदम की बजाय क्या हुआ? जदम। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सए, जदम भुंजिज भाषेज्जा, जदम पावम न बज्झई। सब जगह आप कदम की बजाय जदम कर दो। जदम, जदम मतलब यतम, यतम मतलब यतनम, जदनम, जयणम, जयणा। यतना। गुजराती में ये शब्द बहुत चलता है, जयणा।
जैना मतलब सावधानी। जदम चरे यत्न पूर्वक चलिए, जदम चरे जदम चिट्ठे यत्न पूर्वक चेष्टा कीजिए, जद मासे यत्न पूर्वक बैठिए, जदम सये यत्न पूर्वक विश्राम कीजिए, जदम भुंजिज्ज यत्न पूर्वक भोजन कीजिए, जदम भाषिज्ज यत्न पूर्वक बोलिए, जदम पावम न बज्जई, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने से पाप का बंध नहीं होता। यत्न का हम दूसरा शब्द ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? विवेक। पूरा प्रवचन किसके ऊपर है? विवेक के ऊपर है कि विवेक बिहार वालों के ऊपर है? आधार आधी ये संबंध है। जदम चरे कहां हो पाता है? बोलो। हमेशा गाड़ियों में दौड़ने वाले लोग कितना यत्न करते हैं चलने में। मुनिराज आज भी पद विहार करते हैं। एक तो इस साल का कुछ इस सीजन का कुछ सौभाग्य रहा कि संघ को लंबा और गर्मी में तेज विहार नहीं करना हुआ, वरना खूब 45-50 टेम्परेचर में भी सुबह शाम 10-12 किलोमीटर चलना, और चर्या तो एक ही बार होना है, पानी तो एक ही बार जाना है 24 घंटे में। करके देखिए कभी एकासन, गर्मी के दिनों में एकासन उपास करके देखिए, फिर मालूम पड़ेगा कि कितना पुरुषार्थ लगता है। जदम चरे यत्न पूर्वक चलो भाई। गाड़ी से क्या, आदमी को देखिए वो क्या करेगा, यहां से उसको जिम जाना है, आधा 1 किलोमीटर पर जिम खाना है, और यहां से वहां तक जाएगा गाड़ी से। पार्क में घूमने जाना है तो यहां से पार्क 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहां तक जाएगा गाड़ी से, गाड़ी विद लाड़ी। और फिर क्या करेगा? फिर बार पार्क में घूमेगा। यहीं से वहां तक पैदल जाने में क्या दिक्कत थी? अरे भाई, शरीर को एनर्जी तो देना है, व्यायाम ही तो करना है। नकली साइकिल चलाने की बजाय असली साइकिल क्यों नहीं चलाते? जिम में क्या करते हैं? जयपुर की बात है, और हमको वहां के लिए आग्रह किया। आदर्श नगर में समाज जो है वो पाकिस्तान से आया हुआ समाज है, हाँ, मुल्तान तरफ से। तो वो लोगों का आग्रह था, तो हमने कहा ठीक है, आएंगे महाराज जी, आप पधारें, प्रवचन करें। और आप देखिएगा, जैन समाज में विभिन्न उपजातियां हैं, लेकिन आप समझते होंगे ओसवाल सिर्फ श्वेतांबर धर्म का अनुकरण करते हैं, है ना? यही है लगभग फेमस, हम यही समझ रहे थे। लेकिन वो जो है वहां पर जैन समाज, दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला, खुद का बड़ा सारा मंदिर, वो सब ओसवाल दिगंबर जैन है। पहली बार हमको मालूम पड़ा कि ओसवालों में भी, और कहां से आए? पाकिस्तान, मुल्तान से। वहां की ही मूर्तियां भी कुछ लाए हैं, मूर्तियां भी वहीं की अधिकतम है। खैर, परिचय मंदिर जी का बीच में आ गया, लेकिन इसमें हमें एक शिक्षा भी मिलती है। वहां जाना हुआ और वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कहानी सुनाई कि उस समय में लगभग 9-10 साल का था, तब जब पाकिस्तान से कराची से हवाई जहाज उड़ने लगा, तो हमारे पुरखों ने कहा कि मूर्तियां भी ले जाना है। मूर्तियों को बॉक्स में विराजमान किया। तो वो जो वहां के वो थे प्रशासनिक अधिकारी, उनने कहा कि कुछ नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान जा सकते। तो बोले, हमारे पुरखों ने कहा कि नहीं, जब यहाँ सब मंदिरों का तोड़ फोड़ मचा हुआ है, इंसानों का कत्ल किया जा रहा है, जब भारत विभाजन हुआ था 1947 की बात, ऐसे में हम मूर्तियां यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो लोगों ने कहा, प्रशासन के अधिकारियों ने, कि ऐसा नहीं हो सकता है, मूर्तियां छोड़िए और आप लोग जाइए, क्योंकि इंसानों पर भी तो अत्याचार हो रहे। उन्होंने कहा कि नहीं,
आप ऐसा करिए कि हमारी प्रतिमाएं आप ले जाइए, हमें भले यहीं छोड़ दीजिए। मूर्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए। तब जो पायलट था उसने कहा कि ठीक है, आपकी मूर्तियां विराजमान कर दीजिए विमान में। मूर्तियां विराजमान कर दी। उसने कहा बहुत ज्यादा वजन है और अब इसके ज्यादा कुछ भी रखा नहीं जा सकता, आप लोग और इंतजार कीजिए। फिर उसने कहा कि आप ठहरिए, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं। उसने विमान उड़ाने की जैसे उसका जो अपना कोशिश की, उसका माप लिया, तो उसने कहा कि विमान में जो शक्ति जो क्षमता पहले थी वही क्षमता अभी भी है। आपकी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखने से विमान में अभी कोई वजन पैदा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां आपने इतने बड़े बड़े बॉक्स रखे हैं और पहले जो क्षमता बता रहा था वही अभी भी है। तो उन बुजुर्गों ने कहा शायद ये हमारे भगवान का ही अतिशय है, चमत्कार। पायलट ने कहा कि आप सारी सवारियां भी बैठ जाइए। सब की सब सवारियां भी बैठ गईं और पूरी की पूरी मूर्तियां और विद श्रावकों के भारत आकर के दिल्ली में विमान उतरा। दिल्ली में अभी भी एक मंदिर में वहां से आई हुई मूर्तियां विराजमान है। लाल मंदिर में है। अच्छा, तो हाँ, और फिर बाकी प्रतिमाएं वो जयपुर ले गए। जयपुर में उनके लिए स्पेशल आदर्श नगर वगैरह बसाया गया। थोड़ा विषयांतर जरूर हुआ, लेकिन इससे एक बात आप समझ लें कि श्रावकों में जिन प्रतिमाओं को लेकर के कितना बहुमान रहा कि भले हमारा कुछ भी हो लेकिन प्रतिमाओं को, भगवान की मूर्तियों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और उस पुण्य प्रताप से उन प्रतिमाओं में भी चमत्कार पैदा हो गया कि विमान में भी कुछ वजन न रहा, आराम से सब कुछ पार हो गया। और फिर पायलट ने यहां आके कहा कि आप इसमें क्या है, कौन सी मूर्तियां हैं, मुझे एक मूर्ति का दर्शन कराइए। क्योंकि असंभव काम संभव हुआ कि इतना सारा वजन, उतने सारे यात्री एक साथ और आराम से लैंड हो जाएं। उन बुजुर्ग ने वो बात बताई, बड़े भावुक लोग थे। कहने का मतलब जब उस दर्शन को हम जा रहे थे तो देखा बीच में एक था जिम और एक आदमी दौड़ रहा था। हमारे साथ लोग चल रहे थे, हमारी नजर ऊपर तरफ चली गई तो हमने कहा कि देखिए, लोगों ने कहा जिम कर रहा। मैंने कहा ऐसी जिम से क्या मतलब है कि आदमी दौड़ता तो रहे लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? तुम्हें दौड़ना है तो ऐसे दौड़ो कि कहीं पहुंचो, मंदिर के लिए पहुंच जाओ, पार्क के लिए पहुंच जाओ, किसी के हेल्प के लिए पहुंच जाओ, मुनि राज के विहार में पहुंच जाओ। आपके चलने का, दौड़ने को कुछ मीनिंग तो होना चाहिए। नहीं, नकली साइकिल चला रहा, बैठा है, साइकिल कहां पहुंच रही है? कहीं नहीं। नकली लकड़ी तोड़ रहा है, ऊपर से नीचे करता है, क्या टूटता है? असली काम भूल गए इंसान। और धीरे धीरे देखिएगा कि इंसान दिवालिया हो जाएगा और इस देश पर कहिए इंसानियत पर एआई का कब्जा हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मालूम पड़ा। अभी मोबाइल से ये दुर्दशा हो गई, आदमी का दिमाग एकदम खत्म हो गया जी। हाँ जी, आप आसानी से आप 2 में 2 जोड़ो, 2 में 4 घटाओ, 4 में 8 जोड़ो, भाग करो, कितना आया बताओ? जीरो बटे सन्नाटा। वो जो मेमोरी, जो स्पीड, जो स्फूर्ति, वो सब खत्म होती जा रही। ऐसा मत करिए, विवेक की जिंदगी जियो। जब हम चल रहे हैं तो देख भार के चलें। कदम चरे कदम चिट्ठे, देख के चलिए। नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए, कंकर पत्थर ना लगे, पड़ी वस्तु मिल जाए। नीचे देख के चलिए, पैदल चलिए। मुनि कैसे पैदल चलते हैं? 1 किलोमीटर जाना हो चाहे 1000 किलोमीटर जाना हो,
गौतम गंभीर आए उस दिन, तो महाराज जी आप कहां कहां जाते हैं? तो साथ में कोई खड़े थे, उनने कहा महाराज जी पूरे देश में जाते हैं। पूरे देश में जाते हैं? कैसे जाते हैं? पैदल ही जाते हैं। पैदल जाते हैं? हाँ जी पाजी। कैसे जाते हैं? पैदल ही जाते हैं। अब ये बात अलग है कि रोज 10 किलोमीटर चलें, 20 किलोमीटर चलें, 30 किलोमीटर चलें, लेकिन जाएंगे जितना भी, एक एक कदम जाएंगे जीवों की रक्षा करते हुए जाएंगे और देश की धरती को पवित्र करते हुए जाएंगे। जन जन को संबोधन करते हुए जाएंगे। सौभाग्यशालियों, विवेक से चलना, कदम चरे कदम चिट्ठे, कैसे चेष्टा करें। बॉडी जो इम्प्रेस, बॉडी से जो एक्शन होता है वो भी जबरदस्त होता है। कई बार शब्दों से खतरनाक एक्शन हो जाता है। एक शब्द ना बोलें और सिर्फ मुंह बिगाड़ दें। बच्चे जब आपस में झगड़ते हैं क्या करते हैं? शब्द एक भी ना बोलें, एक यहां बैठा है दूसरा वहां बैठा है, और क्या करेंगे? जीभ निकाल के दिखाएंगे। क्या करेंगे? बिना शब्दों के भी झगड़ा हो रहा है। तो बहुत असर पड़ता है चेष्टाओं का। किस ढंग से आप चेष्टा करते हैं, किस ढंग से इशारा करते हैं, किस ढंग से आप, बहुत असर पड़ता है। सम्मान के शब्दों के साथ आपकी क्रिया में भी सम्मान हो तो उसका 100 गुना असर पड़ता है। केवल शब्दों में सम्मान हो और आपकी एक्शन में सम्मान ना हो तो उसका 90% कम हो जाता है असर। जैसे आइए भाई साहब, इसका असर, और सिर्फ वचन से कहा आइए, बहुत असर पड़ता है। मैं जब गया तो उन्होंने ऐसे किया, भाई जैसे गैर को करते। तो तरीके होते हैं। परिवार के रिश्ते बिगड़ने में अक्सर का यही समस्या, आपकी एक्शन की। कई बार शब्द तो मीठे रहते हैं लेकिन उसके पीछे तड़का जो लगा रहता है वो किस चीज का होता है? हैं? आ गए लाट साहब हैं? घूम घाम के दिन भर में शाम को आधी रात को घर पहुंचे और पिताजी ने कहा, तो मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को लाट साहब समझोगे? लाट साहब की तरह अंदर जाओगे? हाँ, तो कहा तो कितना बढ़िया, तो कह रहे आ गए लाट साहब। मालूम पड़ता है इससे उनकी नाराजगी है। शब्द तो बड़े अच्छे हैं, लाट साहब हैं साहब, लेकिन उसके पीछे जो एक्शन है वो कैसा है? टोन जो है। कोई दोस्त मिला, वर्षों बाद मिला, महीनों बाद मिला, और आपने ही उसको छेड़ा, आपने ही जय जिनेन्द्र किया। नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है। तो भाई आप क्यों? अब तो आप साहब आजकल तो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। बात तो वही होती है लेकिन कहने का और तरीका, तो ध्यान रखना ये बहुत पुरानी बात है कि आपकी चेष्टा क्या है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम वहां से कैसे बैठे। लोगों को बैठना भी नहीं आता है। बैठना भी सिखाना पड़ता है कि हमेशा जब भी बैठो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठता है उसका कैरेक्टर भी सीधा होता है। और जो आदमी टीढ़ा टेढ़ा बैठता है ना, तो समझ लो ये आदमी भी कैसा है। या तो आदमी टेढ़ा है या फिर इसको कोई बीमारी है या कमजोरी है। तो अक्सर कर बैठते हैं तो सीधे बैठे व्यवस्थित। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी 10-10 उपवास करने के बाद भी इसी आसन पर बैठ के प्रवचन देते थे। बैठते थे कैसे थे? एकदम स्ट्रेट। 10 निर्जल उपवास है, बैठेंगे, प्रवचन करेंगे। शरीर का स्वास्थ्य, बैठने का तरीका, कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं,
एक एक पर अपन बात करते जाएं तो ढेर सारा विषय निकलता आएगा। हर जगह विवेक की जरूरत है। विवेक विहार वाले सभी समझ लें कि प्रभु की भक्ति में भी विवेक की जरूरत है, प्रभु की पूजा में भी विवेक। विवेक मतलब क्या? विज्ञान, यत्न, दोष ना हो। एक भगवान का अभिषेक करने चले, दूसरे भगवान को हाथ लग रहे हैं। एक मूर्ति को छूने चले, दूसरी मूर्ति लुढ़क गई। क्या मतलब है? एक मुनिराज के पांव छू रहे, दूसरे महाराज जी को आपके पांव लग रहे। कदम चरे जदम चदे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सये जदम भुंजिज भासे जा जदम पावम ना बज्जई। भोजन करना है यत्न पूर्वक, भाषण देना है यत्न पूर्वक, बोलना है विवेक पूर्वक। चालू हो गए, रुकने का नाम ही नहीं। तो आपके जीवन में विवेक हो, आपके जीवन में विवेक का विहार हो, और आपका जीवन विहार में विवेक रखे। जदम चरे जदम चिट्ठी जद मासे जदम सये। कहाँ सोना, कितना सोना, कैसे सोना, ये भी महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी किताब थी, जीवन के संयम काल के प्रारंभिक वर्षों में लिखी थी, जैनाचार विज्ञान। जैनाचार विज्ञान 100 पेज की किताब है, और इन बातों का ही उसमें विश्लेषण है। जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुज्जेजा। बीमारियां भोजन से पैदा होती हैं, और स्वास्थ्य भी भोजन से तैयार होता है। अमुक तरह से भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अमुक तरह का भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और अगर आपको भोजन करना आता है, आपको ठीक ढंग से भोजन करना आता है, कब कहाँ कितना कैसे खाना आता है, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो लोग बीमार पड़ते हैं, समझना इन्हें खाना नहीं आता है। भाषिज, कब कहाँ कैसे कितना बोलना, ये भी महत्वपूर्ण है। बड़ों के सामने, छोटों के सामने, माता पिता के सामने। कई बार युवा जो होते हैं अपने पिताजी को ही बोलते हैं महाराज, क्या बोल देंगे, आप क्या समझोगे आजकल की बातें, आप नहीं समझेंगे आजकल क्या चल रहा है, आप तो चुप ही रहिए। बताइए उन्हें कैसा लगेगा? कब कहाँ कैसे कितना बोलना है, उस पर भी विवेक रखना जरूरी है। चालू हो गए, आधी रात को ही चालू हो गए, मंदिर में ही चालू हो गए। किसी युवा ने कलश लिया और ठहर, दादाजी चिल्ला पड़े, अभी पूरा तो होने दे मंत्र, उसके बाद ढोलना। चिल्लाने की बजाय शालीनता से बोलते कि बेटे ठहरो, अभी पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अभिषेक होगा। आपके बोलने के ढंग से, आपकी पद्धतियों से लोग जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। वो नहीं जाएंगे, आप अभिषेक करने नहीं जाएंगे। क्यों? लोग टोकते हैं, ऐसे कलश उठाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मत करिए। आप बताइए कि कैसे क्या होता है। और जहां अपनापन होता है वहां प्रेम से सिखाया जाता है, जहां परायापन होता है वहां केवल गलतियां ढूंढी जाती। सौभाग्यशाली विवेक के बल पर ही सम्यक ज्ञान के बल पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और रत्नत्रय के बल पर आत्मा परमात्मा होता है। हमारा आत्मा भी परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध हो, इस तरह का पुरुषार्थ करें। पाप करने के लिए कितनी प्रवृत्तियां मन में चलती रहती हैं। आचार्य अमित गति ने कहा, शुरुआत कैसे होती है?
क्षतिम मनः शुद्धि विधिरतिक्रमम व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम। मन में जो क्षति पैदा हुई, मन में जो गलतियां, गलत भावना पैदा हुई, वहां से दोष चालू हो गया। ये हो गया अतिक्रम। शील और व्रतों का उल्लंघन करना, ये हो गया व्यतिक्रम, उल्लंघन कर देना, अतिचार लगा देना, बर्तन कर लेना, वो हो गया अतिचार। और उसी में लग गए, वो हो गया अनाचार। एक बार में व्यक्ति डाकू नहीं बनता है, चोर नहीं बनता है, बदमाश नहीं बनता है, लुटेरा नहीं बनता। एक ही दिन में नहीं बन जाता है गैंगस्टर। कैसे बनता है गैंगस्टर? पहले अतिक्रम होता है, मन में चलता रहता है, तरह तरह का कचरा इकट्ठा होता रहता है। फिर अतिक्रम के बाद व्यतिक्रम होता है, वैसी प्रवृत्तियां चालू करता है। फिर अतिचार, एक आध बार चोरी करता, अपहरण करता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है। और फिर धीरे धीरे उसकी आदत में ही ये मत सोचिए कि कोई व्रत लिया है तो उसमें अतिचार लग गया तो अब इसको पूरा खत्म कर दो। ऐसा कभी मत कीजिए। कहीं कोई त्रुटि हो गई तो उस त्रुटि से वापस आ जाइए। दोस्त तो कहेंगे तूने एक बार तो खा लिया, रात को तूने एक बार तो खा लिया, तेरा नियम टूट गया, भाई मैं प्रायश्चित लेके जोड़ लूंगा। लेकिन रोज रोज तुम्हारे कहने से कि एक बार टूट गया तो टूट गया, अब तो तू रोज खा, नहीं। यानी गलतियों से बचें, विवेकमय मंगलमय जीवन हो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की 4 सीढ़ियां हैं जो जिंदगी को बर्बाद करती हैं। किसी भी मामले में पहले अतिक्रम होता है, फिर व्यतिक्रम होता है, फिर अतिचार होता है और फिर गई भैंस पानी में। खुद संभलें, औरों को भी संभालें। विवेकमय, प्रज्ञामय और